नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो यदि आप हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी लीगल मैरिज कराने चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैरिज का प्रोसीजर में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होना जरूरी है, जब भी आपकी मैरिज लीगल होगी। अब हम बात यहां कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में जो आदेश आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना अति आवश्यक है। यदि आपने मैरिज का सर्टिफिकेट हासिल भी कर लिया है और आपके पास उसके यानी जो संस्कार है, जो सेरेमनी है, उसके प्रूफ नहीं है, तो ऐसी मैरिज का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो इस संबंध में सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर भी विस्तृत थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यदि आप लीगल सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी जो मैरिज सेरेमनी है वो कंडक्ट करानी है। जहां भी जिस भी तरीके से आप प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां पर मैरिज सेरेमनी को कंडक्ट कराना अति आवश्यक है। देखिए, हमारे द्वारा भी जो मैरिज कराई जाती है तो उसमें हम रिचुअल्स मैरिज पहले कराते हैं, जो रिकॉर्ड में होती है। साथ साथ उसके फोटोज, वीडियोस, जो भी प्रूफ हैं वो भी तैयार किए जाते हैं, जिससे कि भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी आए तो वो चीजें प्रूफ के रूप में पेश की जा सके। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है एक मैरिज के संबंध में, जिस कपल के पास, पति पत्नी के पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है किंतु उसके बावजूद भी दोनों वो हिंदू हैं और वो मैरिज सेरेमनी के प्रॉपर प्रूफ दिखाने में असमर्थ रहे हैं, यानी उन्होंने जो सेरेमनी के प्रूफ है वो नहीं दिखा पाए, तो ऐसी स्थिति में उस मैरिज को वैलिड नहीं माना है। तो यदि आप भी मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में या इस मॉडर्न युग में बहुत सारे लोग संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। संस्कारों में एक संस्कार, विवाह संस्कार भी संस्कारों की श्रेणी में आता है। अब जब विवाह संस्कार की बात आती है तब भी आपने ये देखा होगा कि लोग बहुत बहुत लंबे चौड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कई कई सारे फंक्शन कराए जाते हैं जो कई कई दिनों तक चलते हैं, जिसमें काफी मोटा पैसा भी खर्च होता है। किंतु बात जब संस्कार की आती है, जब विवाह की आती है, तो संस्कार के नाम पर बहुत छोटी सेरेमनी या उसके कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होते हैं, या पंडित जी को यह कहा जाता है पंडित जी आप कम से कम टाइम में कितनी जल्दी उसको करा सकते हैं। किंतु जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। जब संस्कार का समय हो तो उसके लिए प्रॉपर टाइम होना चाहिए, एक अच्छे पुरोहित द्वारा उसको कराया जाना चाहिए, जिससे कि वो उसकी मीनिंग को समझा सके, या फिर वर वधू को उसके जो मीनिंग है, क्या उसका प्रभाव है, संस्कार का क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। वहां पर उल्टा संस्कार को बहुत ही बौना कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है और रस्मों को पूरी तरह से नहीं किया जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह संस्कार गाना बजाना और खाना पीना नहीं है। विवाह संस्कार का मतलब है कि प्रॉपर सेरेमनी का कंडक्ट होना, 7 फेरे होना, सप्तपदी होना, जो भी सेरेमनी यानी जो भी रिचुअल्स हैं वो पूरे होने चाहिए, तभी हिंदू मैरिज वैलिड है। तो अब हम बात करते हैं, यदि आप मैरिज करना चाह रहे हैं, और मैंने कई बार इस तरह की स्थिति देखी है, बहुत सारे कपल ये बोलते हैं कि सर नहीं, हमें तो सीधा सर्टिफिकेट मिल जाए, हमें सेरेमनी नहीं करानी। तो मेरे द्वारा उनको समझाया जाता है कि सेरेमनी कानूनी रूप से जरूरी है, और कल को कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट आपके बीच खड़ा होता है, आपकी मैरिज के खिलाफ कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन आता है, तो उस समय इनका होना अति आवश्यक है। कानूनी रूप से ये होना जरूरी होता है, तभी आपकी मैरिज लीगल मानी जाएगी। तो मैं उन कपल को ये कहना चाहता हूं कि यदि आप मैरिज करना चाह रहे हैं या हिंदू सेरेमनी कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि जो भी सेरेमनी कर रहे हैं उसके फोटोज और वीडियोस के प्रूफ आपको अपने पास संभाल कर रखने चाहिए। कई सारे कपल्स के हमने ये देखा है कि जैसे आप सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं तो उसमें जो भी हिंदू मैरिज रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज होते हैं, वहां उनकी जो गाइडलाइन है उनमें जो शपथ पत्र मांगते हैं वो आपसे, या फिर आपसे मैरिज का कार्ड मांगा जाता है,
आपकी यदि अरेंज मैरिज है तो उस स्थिति में। जहां तक कुछ लव मैरिज वाले कपल भी अपनी मैरिज का फर्जी कार्ड लगा करके और फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत करके मैरिज करा सकते हैं, पर ऐसी मैरिज लीगल नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि यदि आपने किसी तरीके से, किसी गलत रास्ते से, किसी गलत तरीके से यदि सर्टिफिकेट हासिल भी कर लिया है रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का, तो भी वो आपकी मैरिज का वैलिड प्रमाण नहीं है, क्योंकि यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज कर रहे हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज हो रही है तो उसमें सेरेमनी का कंडक्ट होना जरूरी है। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप मैरिज करने, लीगल मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें सेरेमनी कंडक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर फेरे होने चाहिए। यदि आपको कोई इस तरह से गाइड कर रहा है कि आप बिना सेरेमनी के मैरिज हो जाएगी, आप शपथ पत्र दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो इस तरह के लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए और अपनी प्रॉपर सेरेमनी कराएं। सेरेमनी कराने के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में प्रेजेंट हो, जहां से आपको सर्टिफिकेट जारी हो। ऐसी स्थिति में ही आपकी मैरिज वैलिड होगी। बाकी और कोई क्वेरी या क्वेश्चन आपके दिमाग में मैरिज से संबंधित उठ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।